नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इससे पहले कि खबर शुरू करूं कि हाथरस का शेड्यूल कास्ट विधायक कैसे आरोपियों से जेल में मिलने गया था। वहां दोनों वाल्मीकि समाज के, दोनों विधायक भी वाल्मीकि समाज के हैं, सांसद भी, उनका नाम दिलेर है, वो भी वाल्मीकि समाज से। कल्पना कीजिए, वो 5 बार के सांसद हैं। वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो जाति को इतना मानते हैं कि वो नीचे बैठते हैं और सवर्ण समाज के लोग कुर्सी पर बैठते हैं और वो कहते हैं कि मैं, और ये बीजेपी की पसंद है, ये अमित शाह की पसंद है। दरअसल ये कांग्रेस की भी ऐसे ही लोग पसंद है। शुरू में जब बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिलाया, एक वोट की ताकत दिलाई, तो उनको पता था कि कैसे लोग चुन के आएंगे। गांधी, नेहरू ने बाबा साहब के खिलाफ भी ऐसे ही अपने चमचे को खड़ा किया। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने इसीलिए चमचा युग लिखा था। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग किस तरह से बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी ना हो तो चमचा ही करते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है दिलेर जैसे सांसद जो पीड़ितों से नहीं मिलने के बदले आरोपियों से मिलने जाते हैं। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। उससे आगे देखिए, यूपी में योगी सरकार फेसबुक पोस्ट पर एक यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार की है। उसका कहना है, योगी सरकार का कहना है, पुलिस का कहना है कि उससे दंगा भड़काने और इमेज खराब करने की योगी सरकार की कोशिश हो रही है। आप सोचिए, इससे पहले प्रशांत कनौजिया को उन्होंने गिरफ्तार किया था मुसलमानों फेसबुक पोस्ट पर लिखने पर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस ने फेसबुक यूजर पर केस दर्ज किया। युवक पर आरोप है कि उसने हाथरस में 19 साल की लड़की के कथित गैंग रेप के मामले में लखनऊ DCP सोमेन वर्मा ने बताया है, मुन्ना यादव नाम है, अभी उसकी ढूंढ रहे हैं वो गिरफ्तार करने के लिए। और एक पुलिस वाले ने कंप्लेन दिखाई है। तो जितने प्रशांत कनौजिया के खिलाफ भी एक पुलिस वाला कंप्लेन करता है, तो पुलिस का भी यही काम रह गया कि फेसबुक पर क्या चल रहा है। लेकिन सोचिए, सवर्ण परिषद का ये गुंडा किस तरह से सरेआम, इसके 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन पर नहीं है, AMU की रिपोर्ट इसको CBI पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको SIT पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। दौड़िया, दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की। एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई, पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की भी हम बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पता तो चलेगा संदीप किस तरह से ये सरेआम चंद्रशेखर रावण और पूरे बहुजन समाज को गाली दे रहा है। ये बीच में कहता भी है कि वैसे तो दलित हिंदू है। आप सोचिए कि अगर मान भी लिया जाए कि अगर आरोपी दोषी नहीं है, आज तक हुआ है क्या कि किसी पर आरोप लगे, रेप जैसे संगीन आरोप लगे और उसके बचाव में इस तरह के लोग आए। SC ST OBC माइनॉरिटी के जब लोग इस तरह से के मामले में पकड़े जाते हैं तो उसका परिवार सबसे पहले कहता है कि अगर ये दोषी है तो इसको फांसी दे दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पंचायतें हो रही हैं, पंचायत हुई है वहाँ सवर्णों की, इस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना चाहिए कि अगर तुम हिंदू हो तो RSS कहाँ है, BJP कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, BJP के नेता कोई क्यों नहीं गया वहाँ? कौन जा रहा है जो पीड़िता से मिलने? कौन जा रहा है? संजय सिंह जा रहे हैं, भीम आर्मी के प्रमुख जा रहे हैं, मायावती ट्वीट कर रही हैं, अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, बहुजन नेता ही ट्वीट कर रहे हैं। कोई BJP का नेता गया क्या? अमित शाह गए क्या? गृह मंत्री गए क्या? रक्षा मंत्री गए क्या? प्रधानमंत्री ने 2 शब्द बोला क्या? क्या ये इनके लिए बड़ी बात नहीं है? क्या बात करते हैं साहब। अब तो साफ हो गया है कि रेप के मामले में जो लोग कह रहे थे कि ये झूठ है, साफ साफ अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने कहा है कि ये झूठ नहीं है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के हेड ने कहा है कि रेप की घटना में स्पर्म 2 से 3 दिन रहता है। आखिर पुलिस को क्यों जल्दी है इस तरह से कि रेप के मामले को इनकार किया जा रहा है? सब कुछ बचाने के लिए हो रहा है। बेशर्मी की इंतहा। इस देश के बहुजन समाज को समझना चाहिए कि आपकी बहन बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार हो सकता है और किस तरह से जाति को लेकर। आप कल्पना कीजिए, मुझे चंद्रशेखर रावण का वो बयान याद आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सरकार इस तरह का रवैया कर सकती है, जो पिछले 10 दिनों से उस बच्ची 14 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक जो उस बच्ची के साथ हुआ है, उसके परिवार के साथ हुआ है, CBI का इस्तेमाल किस तरह से होता है कौन नहीं जानता है। और CBI जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि CBI जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो CBI की चाबी घूमती है। CBI, ED, इनकम टैक्स, इनका यूज जो विपक्ष को डराने धमकाने के लिए होता है, हमने सब देखा है। शेखर रावण ने मांग की है कि एक तो परिवार को वहां से अलग शिफ्ट किया जाए, मुझे अपने साथ ले जाने दिया जाए। इसलिए मैं पीड़ित परिवार को साथ ले जाने की मांग करता हूं
और पीड़ित परिवार इस पर सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? हुआ आप लोग मेरे साथ सुरक्षित हैं? पूरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ 2-2 किलोमीटर पंचायतें हो रही है। कल को कोई भीड़ आके हमारे परिवार पे हमला कर देगी। या कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में, जिसमें SC ST का जज हो, माइनॉरिटी का जज हो, उन्होंने ये भी कहा है SC ST OBC या माइनॉरिटी का जज हो और तब इसकी जांच हो। ये बात आपको बोलनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। चंद्रशेखर रावत ने एक दूसरी बात भी कही है कि इस देश में कम से कम 50 लाख 30 से 50 लाख हथियार देने की जरूरत है, लाइसेंसी, जो गैर सवर्णों को देना पड़ेगा, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। और वहीं जो लोग जाति के नाम पर अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो अत्याचारी हैं, उनके पास लाइसेंस है। तो ये भी वो कह रहे हैं। समझिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह के हालात हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिनको कोई लालच ना हो जब उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, ऐसा लालच ना हो, ऐसे जज से हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है। पूरी जांच होनी चाहिए और उनके नेतृत्व संज्ञान में पूरा मुकदमा चले, तब जाके न्याय होगा। तो ये सोशल मीडिया पर, दूसरी सोशल मीडिया पर लोग योगी जी के एक वीडियो दिखा रहे हैं। सोचिए, हवाई जहाज में योगी जी और जनता को हाथ दिखा रहे हैं, नीचे दिखता होगा। प्रधानमंत्री का भी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मेरे दूसरी विंडो में आप वीडियो देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री टनल में है और वो हाथ हिला रहे हैं। बताइए, वहाँ किसको मतलब वो बता रहे होंगे? तो क्या वो मतलब कमाल है इस देश में, और मीडिया इस पर सवाल तक नहीं पूछ सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं दूसरा मीडिया का खेल शुरू हो गया है हाथरस में। PFI और PDF क्या क्या न जाने क्या क्या आतंकवादी संगठनों को वहाँ कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी संगठन, मतलब मुसलमानों का जो समर्थन मिल रहा है वो आतंकवादी हो गया, दलित बदमाश है, उग्रवादी है। सोचिए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत पर FIR दर्ज किया गया है। चंद्रशेखर रावत पर FIR दर्ज किया गया है। और ये जो दीपक शर्मा नाम का शख्स और ये सवर्ण परिषद का ये जो शख्स है, ये सरेआम देख लेने, धमकी, गुंडागर्दी कर रहा है। इस पर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा। सोचिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई और इसको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। इससे भी कोई बड़ा सबूत मांगेगा जातिवाद क्या होता है? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस देश में बहुजन समाज के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। और अब भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग को डेमोक्रेसी में भरोसा है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से आपको न्याय मिलेगा, तो आप गलत हैं। बिना सत्ता में आए हुए आपको कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब आप सड़कों पर आना सीखेंगे। ये देखिए, ये दीपक शर्मा है, मैं इनको जानता हूँ, गाय बचाए आंदोलन के बड़े नेता हैं। ये किस तरह से कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। ये वो शख्स है। और ये दूसरा शख्स है, देखिए किस तरह से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। का कहना क्या है? वो 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है, माने भाई लोग क्यों मार दी? उसने के इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का, उसका था प्रेम। हाँ, पर उस दिन संदीप भी नहीं था उस दिन, इसलिए उसने संदीप कहाँ था उस दिन? संदीप अपने गाँव में अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। संदीप गांव में था, आपने देखा उसको? हाँ, तो देखा था। और एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर SC ST OBC प्रशांत कनौजिया हो या मुन्ना यादव हो, उसको गिरफ्तार किया जाता है प्रशासन की अनुमति। ये देखिए, लगातार ये रावण ने जो बात कही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरह से भंवर मेघवंशी ने लिखा है कि क्या इन तस्वीरों के अलावा किसी RSS BJP के नेता को आपने देखा? ये तस्वीर और ये वो तस्वीरें वायरल हो रही है किस तरह से। अगर दलित भी हिंदू है तो ये 24 गांव के ठाकुर ब्राह्मण हाथरस में पंचायत करके किसके खिलाफ खड़े हो गए हैं? ये तमाम सवाल है। और ये मोदी जी पर मेरे फेवरेट हैं, आशीष मिश्रा ने एक वीडियो साइन किया है, दिखाया कि वो बिल्डिंग से हाथ हिला रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है। और सोचिए कि दिल्ली की वुमेन कमीशन की मेंबर हैं सारिका चौधरी, उन्होंने एक पोस्ट लिखा, वीडियो डाला, उस पर किस तरह से गाली गलौज दी जा रही है। और ये देखिए, ज्योति यादव जो द प्रिंट की रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया कि किस तरह से जातिवादी लोग गाली गलौज कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण की मांग है, लेकिन मीडिया के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से न्यूज नेशन दीपक चौरसिया का चैनल कहीं जाकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था, बहुजन समाज के लोगों ने उसको जाके डांटा, फटकारा। और ये देखिए, ये BJP का नेता है जो कह रहा है कि हम तो
क्यों जमा हुए थे। ये भी 10 सेकंड की बाइट सुनिएगा। जो सीबीआई जांच और नार्कोटिक्स जांच के आदेश दिए हैं उसका स्वागत करने के लिए ये लोग आए और हमने यह बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाई, जन भावना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया कि लोगों की इच्छा है कि इसकी सीबीआई जांच और नार्कोटिक्स जांच होनी चाहिए जिससे सत्यता सामने आए, क्योंकि अभी तक सारे चैनल झूठ का प्रसार कर रहे हैं। ऐसी और ये प्रधानमंत्री की बाइट है। वो पहले कहते थे कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एक चुनाव के दौरान वो रेप पर वोट मांग रहे हैं। मेरे एडिटर 2 विंडो में इसको दिखाएंगे, 10-10 सेकंड की बाइट। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? बलात्कार बलात्कार होता है। जब वोट करने जाए तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कब्र के निशान पर वोट दबाना। आप जब वोट करने जाए तब उस गुड़िया को याद करना, आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपके अगल बगल उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्मरण करके जाइए। पहले वो कहते थे कि रेप पर चुनाव में वोट नहीं मांगना चाहिए, रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वो खुद ये बात कह रहे हैं और उसके बाद वो खुद रेप को लेकर वोट मांग रहे हैं। ये भी वीडियो वायरल हो रही है। टनल में उनका वीडियो हाथ धुलाते हुए देखिए। और फिरोजाबाद पुलिस पर के आरोप, टुंडला के ग्राम, एक और फिरोजाबाद में इस तरह के आरोप लगे हैं। हाथरस, ये रावण का जो है बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सुनना चाहिए। और ये योगी जी का बयान जो आज पुलिस का बेजा इस्तेमाल करे, वो किस तरह से संसद में रोते हुए मिले थे, ये भी वीडियो देख लीजिए आप। और ये तमाम वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाह योगी पुलिस, ठाकुर गुंडों की सेवा में तत्पर, ये है योगी प्रशासन का बेटी बचाओ बलात्कार अभियान। तो ये, और देखिए बीजेपी के लोग चुनाव अभियान में लगे हुए हैं आपका। और ज्योति यादव ने एक सवाल उठाया है, विकास दुबे की मौत के बाद दलित पिछड़ों की पार्टियां परशुराम की मूर्ति लगवा रही थी, पर हाथरस समेत कई जगहों पर दलित अत्याचार के बाद उनके मुंह में दही जम गया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ, ये देखिए हाथरस पर कांड के विरुद्ध न्यूयॉर्क में प्रदर्शन है। और ये देखिए जी न्यूज़ के पत्रकार को किस तरह से लोगों ने बेइज्जत किया है। और लगातार जाति के नाम पर गुंडई चालू है, लोग गुंडई कर रहे हैं। तो ये वो बड़ी तमाम खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया है। वो तमाम खबरें मैं आपको लेकर आता हूँ, तमाम वीडियोज़ लेकर आता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है। और आपको समझना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये वो तमाम खबरें थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण ने जो फैसला किया है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हो या रिटायर्ड जज के जुडिक्शन में हो, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी का जज मैंडेटरी हो, वो ये भी बात बार बार कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। और नहीं तो इस देश में CBI का किस तरह से बेजा इस्तेमाल हुआ है हम सब जानते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि जाति विशेष के लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो गुंडई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप फेसबुक पोस्ट भी लिखते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। प्रशांत कनौजिया या मुन्ना यादव या तमाम मुस्लिम युवा, SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं या आपको अभी भी वो नीच जाति का मानते हैं। आप लोग तय कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।